आज का पहला प्रश्न है, वाहन चालन हेतु पीछे के दृश्य दर्पण कौन सा होता है? साधारण दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है या प्रतिलोमी दर्पण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वाहन जब चलाते हैं हम तो पीछे के दर्पण उत्तल दर्पण होता है। दर्पण के बारे में कुछ जानिए। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। लेंस का प्रयोग आवर्धन के लिए किया जाता है। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम प्रश्न के साथ और इफेक्ट क्वेश्चन लाते हैं जो आपको जानकारी हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पहला है होमी भाभा को, दूसरा सतीश धवन, ऑप्शन नंबर सी रमन या ऑप्शन नंबर डी एस भटनागर जी। इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अन्य प्रश्न और जान देखिए। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को किया गया था। 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। परमाणु कार्यक्रम प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अप्सरा, साइरस, जेरेलिना, पूर्णिमा, ध्रुव आदि रिएक्टर के नाम हैं। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक प्रश्न, कई अन्य क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंग है क्या है? विद्युत तरंग है, चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, स्थिर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंगे क्या है? तो प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे को ही प्रकाश तरंग कहा जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल से जितना कोण बनता है उसे उस स्थान को नम्न कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नम्न कोण का मान 90 अंश होता है। विषुवत रेखा पर नम्न कोण 0 अंश होता है। ये सभी चीज को आप याद रखिए, यही सब चीज प्रश्न में पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाया जाता है। प्रतिरोध लगाया जाता है, ऊर्जा की पता किया जाता है या धारा या ताप? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धारा पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर द्वारा। पाइरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का ताप को ज्ञात किया जाता है। ओडोमीटर द्वारा पहियों वाली गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापी जाती है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। एक प्रश्न में हम कई प्रश्न बनाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी है। चालकता के बारे में जानें। चालकता दो प्रकार की होती है, सुचालक और कुचालक। कुचालक पदार्थ विद्युत के अवरोध होते हैं, उसे पदार्थ से धारा प्रवाहित नहीं होती। जो कुचालक होते हैं उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। सुचालक से धारा प्रवाहित होती है। जैसे सुचालक जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब सुचालक में आते हैं। पानी भी सुचालक है, जबकि रबड़, लकड़ी आदि विद्युत के कुचालक हैं। जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहा जाता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे सुचालक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? प्रकाश के रूप में निकलती है,
ऊष्मा के रूप में निकलती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा के नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, हीट। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। किसकी बमबारी की जाती है नाभिकीय विखंडन में? तो न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। परमाणु बम बनाने में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की जरूरत होती है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका आज भी दुष्परिणाम जापान में देखा गया है। ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसी कारण हम एक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों को उनके आने के लायक हैं उन्हें लाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 7 है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लेड का, टीन और जिंक का, जिंक और लेड का या कॉपर और जिंक का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोल्डर जो है टीन और लेड का मिश्रण होता है, जिसे हम छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ने के लिए किए जाते हैं इलेक्ट्रिक चीज को। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी होती है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होती है। जो हम खाना जब बनाते हैं तो विटामिन नष्ट होती है और हम सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। रेडॉन गैस जो है सभी गैसों में सबसे भारी पाई जाती है और भूमि में पाई जाने वाली गैस है रेडॉन। नोबेल गैस भी कहा जाता है रेडॉन को। प्रश्न क्रमांक 8 है, इनमें से कौन सी परमाणु वाली अक्रिय गैस है? इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है? ऑक्सीजन है, नियॉन है, नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक परमाणु वाली अक्रिय गैस नियॉन है। अक्रिय गैस को आदर्श गैस या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन नोबेल गैस की श्रेणी में आते हैं और नोबेल गैस को ही उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? धुलाई का सोडा कहा जाता है, खाने का सोडा कहा जाता है या कास्टिक सोडा कहा जाता है या सोडा लाइम कहा जाता है? हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं खाने की सोडा। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला और बर्तन में होता है। सोडा कांच का जो होता है प्रयोग ट्यूबलाइट में बनाने में होता है, बोतल बनाने में होता है, प्रयोगशाला के बर्तन जो होते हैं ना कांच के, उसको बनाने में किया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग गहरा नीला रंग का होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है वो गहरा नीला रंग का होता है। नेक्स्ट है, सोडा कांच में सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का संगठन होता है, यानी कि मेल होता है सोडा कांच। प्रश्न क्रमांक 10 है, आज का अंतिम प्रश्न है, वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, रेलवे, एनटीपीसी से सभी एग्जाम में आते हैं। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में शुरू किया गया था। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 में शुरू किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम प्रतिदिन आपको